तो चलिए हमारी सीरीज चालू है जहाँ पर हम बायोलॉजी की सीरीज चला रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 है आपका, हु इज़ डिस्कवर्ड डीएनए। हु इज़ डिस्कवर्ड डीएनए यानी डीएनए के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, यानी किसने शोधा था डीएनए। सो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो बताइए, इनमें से ए ऑप्शन होगा आपका पैलेडी, बी जेम्स डी वाटसन या फ्रांसिस क्रिक, या ऑप्शन सी अल्टमैन, या ऑप्शन डी ल्यूनहॉक। इनमें से राइट ऑप्शन होगा आपका बी इज़ द राइट आंसर। जेम्स डी वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने सर्वप्रथम डिस्कवर किया था डीएनए के बारे में, डी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो ये पैलेड है आपका राइबोसोम, ये राइबोसोम के बारे में शोधा था। एंड अल्तमान, रिचर्ड अल्तमान, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। सो एंड ल्यूनहॉक ने सर्वप्रथम लिविंग सेल के बारे में शोधा था। सो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 2, विच प्रोटीन प्रेजेंट इन डीएनए। प्रोटीन कौन सा होता है प्रेजेंट डीएनए में, बताइए। ऑप्शन ए है आपका हिस्टोन, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी लिपिड, या ऑप्शन डी कैरोटीन। डीएनए में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। सो इनमें से राइट ऑप्शन होगा आपका ए, हिस्टोन नामक प्रोटीन प्रेजेंट होता है डीएनए में। सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 3, हाउ मेनी सोमेटिक सेल इन ह्यूमन बॉडी। हाउ मेनी सोमेटिक सेल इन ह्यूमन बॉडी। ए 46 सेल, ऑप्शन बी 44 सेल, या ऑप्शन सी 40 सेल, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। सो बताइए इनमें से राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा। सो इनमें से राइट ऑप्शन होगा आपका 44 सेल। ये 44 सेल होता है, 44 सेल होते हैं सोमेटिक सेल इन ह्यूमन बॉडी होती है। एंड गैमेटिक सेल ये 2 होते हैं जिनको हम सेक्सुअल सेल भी कहते हैं। सो ये 46 सेल्स ये ऑल टोटल। सो क्वेश्चन 4, गैमेटिक सेल आर प्रेजेंट इन, बताइए। अभी मैंने बताया था आपको। सो ऑप्शन ए है आपका माइटोसिस डिवीजन, ऑप्शन बी सेक्सुअल सोल, या ऑप्शन सी स्पर्म, या ऑप्शन डी ओव्यूम। सो बताइए इनमें से राइट ऑप्शन आपको कौन सा होगा। सो बी इज द राइट आंसर। सेक्सुअल सेल होते हैं, गैमेटिक सेल मैंने अभी आपको बताया था। सो स्पर्म भी होते हैं एंड ओव्यूम में भी होते हैं, ये दोनों में भी होता है, बट ऑप्शन हमारा सेक्सुअल सेल। सो बी इज द राइट आंसर। हु इज फर्स्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, बताइए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का सर्वप्रथम बताइए कौन सा होता है। सो ऑप्शन ए है आपका वैसा डिफरेंस, ऑप्शन बी टेस्टिस, या ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। हु इज फर्स्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। सो बी इज द राइट आंसर हमारा टेस्टिस। ये बी इज द राइट आंसर। ये हमारा फर्स्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल होता है, मेल का होता है। मेल का प्राइमरी सेक्स सर्वप्रथम सेक्स ऑर्गन मेल होता है। सो क्वेश्चन 6, हाउ मेनी साइज वन स्पर्म, बताइए। बताइए। ऑप्शन ए है आपका 50 माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी 50 to 70 माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी 60 माइक्रोमीटर, है ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे जो साइज डाल के है यहाँ पे लेंथ चाहिए थी, बट साइज हो गया। मतलब इनकी लंबी कितनी होती है। स्पर्म की, वन स्पर्म की, इनमें से राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये 60 माइक्रोमीटर होती है। जिनको जिनको स्पर्म को बाहर निकलने के लिए 6.6 मीटर का वो जो डिस्टेंस होता है उनको चाहिए, मतलब निकलने के लिए 6.6 डिस्टेंस लगता है मीटर। क्वेश्चन 7, हाउ मेनी लेंथ ऑफ एपिडिडाइमिस,
ऑप्शन ए 6 मीटर, ऑप्शन बी 10 मीटर, ऑप्शन सी ऑप्शन ए एंड बी, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं। ये एपिडोडाइमिस का मतलब होता है वृषण कोश। तो बताइए इनकी लंबी कितनी होती है? सो लेंथ, इनकी लेंथ कितनी होती है? सो ऑप्शन है, बताइए ऑप्शन कौन सा राइट होगा आपका? सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 6 मीटर होती है एपिडोडाइमिस की लंबाई। एंड इसका जो हमें ये कैसा दिखता है? सो ये सी टाइप की जैसा दिखता है, सी टाइप की जैसा। सो सी टाइप की जैसा दिखता है एपिडोडाइमिस। एंड क्वेश्चन 8, विच फ्लूइड गिव द न्यूट्रिशन फ्रॉम स्पर्म? ऑप्शन ए यूरेथा, ऑप्शन बी वासा डिफरेंस, या ऑप्शन सी सेमिनियल फ्लूइड, या ऑप्शन डी ऑप्शन ए एंड बी। बताइए। सो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? सो ऑप्शन डी सी इज द राइट आंसर। आपका सी इज द राइट आंसर है, सेमिनियल फ्लूइड। सेमिनियल फ्लूइड को क्या कहते हैं हिंदी में? शुक्राशय द्रव फ्लूइड। सो सी इज द राइट आंसर। ये इनकी वजह से इनको न्यूट्रिशन मिलता है। किनको न्यूट्रिशन मिलता है? स्पर्म को मिलता है। किन की वजह से? सेमिनियल फ्लूइड की वजह से इनको न्यूट्रिशन मिलता है स्पर्म को। सो बी सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 9, विच फैक्टर फॉर टू बिकम द स्पर्म? कौन से घटक होते हैं जिनकी वजह से सीमन यानी वीर्य बनता है? सो ऑप्शन ए है आपका सेमिनियल फ्लूइड, ऑप्शन बी प्रोस्टेट ग्लैंड, या ऑप्शन सी स्पर्म सेल, या ऑप्शन डी ऑप्शन ए बी एंड सी मतलब इनमें से सभी। सो ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा? सीमन यानी वीर्य किन की वजह से बनता है? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये सेमिनल फ्लूइड की वजह से भी होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड स्पर्म सेल। सो डी इज द राइट आंसर, ये सभी की वजह से। सो क्वेश्चन 10, ओवरी इज ग्लैंड। सो इनमें से जो बताइए, इनमें से ऑप्शन ए है आपका ओवरी क्या है? ओवरी क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है, या ऑप्शन बी एंडोक्राइन ग्लैंड है, या एक्सोक्राइन ग्लैंड है, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? सो इनमें से राइट ऑप्शन होगा आपका बी इज द राइट आंसर, एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक मिनट रुकिए, जस्ट 1 मिनट। सो बताइए इनमें से राइट ऑप्शन आपका एंडोक्राइन, बी इज द राइट आंसर। सॉरी एक मिनट। सो बी इज द राइट आंसर, एंडोक्राइन ग्लैंड। ये ओवरी क्या है? अंडाशय। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतस्रावी ग्रंथि है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं है, ये तो पुरुष में होता है, मेल में। एक्सोक्राइन ये बाह्य ग्रंथि नहीं है। सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 11, तो क्वेश्चन 11 है आपका, मेनस्ट्रुअल साइकिल आर स्टार्ट इन एज। बताइए मेनस्ट्रुअल साइकिल आर स्टार्ट इन एज। मेनस्ट्रुअल साइकिल मतलब होता है मासिक पाળી। सो ये फीमेल में होता है। सो ये किस एज में चालू होता है? सो ऑप्शन ए है आपका 14 to 18 एज, या 10 to 14 एज, या सी ऑप्शन मतलब इनमें से दोनों ही एज में, या डी नॉन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई भी नहीं है। सो ऑप्शन कौन सा राइट होगा आपका? ऑप्शन बताइए। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये 10 to 14 एज में मासिक पाળી चालू होती है। सो मेनस्ट्रुअल साइकिल आर स्टार्ट इन 10 to 14 एज। सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 12, फर्टिलाइजेशन मीन्स। फर्टिलाइजेशन का मीनिंग होता है फलन। सो ऑप्शन ए है आपका ओव्यूम। किन का होता है फर्टिलाइजेशन? ओव्यूम का होता है, या ऑप्शन बी ओव्यूम प्लस स्पर्म का होता है, एंड ऑप्शन बी सी ऑप्शन सी ए एंड बी मतलब इनमें से दोनों ही, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं। सो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो बी इज द राइट आंसर। ये ओव्यूम में भी होता है एंड स्पर्म में भी होता है। ये इनका इनका जो यहाँ पे एन है,
एन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ क्रोमोजोम, सो नंबर ऑफ क्रोमोजोम। ये ओव्यूम एंड स्पर्म ये क्या है या मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्या है, गैमेटिक सेल है जो दो होते हैं, सो दो, हाँ। सो बी इज द राइट आंसर। फर्टिलाइजेशन मीन्स इनकी वजह से जाइगोट होता है, ओव्यूम एंड स्पर्म की वजह से जाइगोट की निर्मित होती है। सो 13 इज द 13 क्वेश्चन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन आर एग्जाम्पल, ह्यूमन, ऑप्शन बी व्हेन, या ऑप्शन सी फ्रॉग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन आर एग्जाम्पल बताइए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन आर एग्जाम्पल, ऑप्शन ए ह्यूमन, ऑप्शन बी हेन, ऑप्शन सी फ्रॉग, या ऑप्शन डी दोनों ही, ऑप्शन ए एंड बी। इनमें से राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब अंतफलन, अंतफलन के एग्जाम्पल है जो अंदर होते हैं, बाहर नहीं होते हैं। फलन मैंने आपको पहले ही बताया था ये क्वेश्चन टेल के अंदर। सो इनमें से राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये दोनों में होता है, ह्यूमन में भी होता है एंड ह्यूमन हेन में भी होता है। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन आर एग्जाम्पल ह्यूमन एंड हेन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 14 MTP। क्वेश्चन 40 में MTP का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, या ऑप्शन बी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, या ऑप्शन सी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, या ऑप्शन डी इन ए एंड सी, ये दो नहीं है। सो इनमें से राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? सो बी इज द राइट आंसर। ये मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कहाँ किस साल आया था? ये इस साल आया था। सो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 15 वैसोक्टमी इज रिलेटेड, बताइए। ऑप्शन ए ह्यूमन, ऑप्शन बी ओनली मेल, या ऑप्शन सी फीमेल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वैसोक्टमी इज रिलेटेड, वैसोक्टमी का मतलब क्या होता है? नस्लबंदी। ये किन में रिलेटेड होता है? सो बी इज़ द राइट आंसर। ये ओनली मेल में होता है। सो बी इज़ द राइट आंसर। ये ह्यूमन मतलब ये दोनों में थोड़ी आता है, मतलब मेल में ही आता है, फीमेल में नहीं आता। फीमेल में जहाँ पे जो फीमेल में इससे रिलेटेड क्या होता है, जो ये टूबेक्टमी होता है। जैसे वैक्सोक्टमी की किन के लिए रिलेटेड होता है? ओनली मेल के लिए। तो फीमेल के लिए टूबेक्टमी होता है, टूबेक्टमी। सो बी इज़ द राइट आंसर। सो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 15 हो गए, जहाँ पे हम बायोलॉजी के हर एक पार्ट को समझते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते रहते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम इसी तरह के क्वेश्चन 15 या 20 लाते रहेंगे। सो अगर आपको ये मेरा क्वेश्चन सीरीज़ पसंद आया तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स।